तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईपीके ब्लॉग्स में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक जगह आया हूँ, नौ के अंदर एक गांव पड़ता है कुरारी खुर्द दोस्तों। तो वहाँ पे दोस्तों मैं जा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पर आज आप लोगों के लिए ऑटो पार्ट से जुड़ी हुई एक वीडियो बनाई जाए। और तो मैंने यहाँ पर रुका, तो यहाँ पर भाई से मैंने उनका थोड़ा सा परिचय लिया और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो को शूट किया जाए आप लोगों के लिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, छोटा से बड़ा नहीं हो सकता। तो भाई साहब ने पूछेंगे कि कितने टाइम से आपके सामने वीडियो शूट होगी सारी, तो सारी जानकारी आज आपको भाई देने वाला है। देख लीजिए भाई अपने बैठे हुए हैं। तो भाई का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आईपीके ब्लॉग से दोस्तों। तो दोस्तों भाई का नाम है दिनेश और भाई की ये दुकान कब से, ये सारी जानकारी हम इनसे लेने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत आपके काम आने वाली दोस्तों। अपने दिनेश भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से अब मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्त दिनेश भाई आप ये पहली चीज़ बताइए कस्टमर को, हमारे जो व्यूवर्स हैं यूट्यूब में, हमारी जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली, कि ये बिजनेस को कितने साल हो गए आपको ये स्टार्ट किए हुए? हमें ये बिजनेस हो गया 7 साल। ये 7 साल हो चुके हैं और बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 7 साल आपको इस बिजनेस को डाले हो चुका। तो आपने ये जो बिजनेस शुरुआत करी थी, तो ये कितने रुपए से आपने ये दुकान डाली थी आपने? दोस्तों इनकी मैं दुकान भी दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन दिनेश भाई 7 साल ये बिजनेस कर रहे हैं, तो इसका इन्होंने 7 साल बहुत दे दिया। और तो इस बिजनेस में कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा, तभी ये बिजनेस ये करने लगा था। दोस्तों आप इनकी दुकान को देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके की, ये देख लीजिए इस तरीके की इनके पास। ये सब दिनेश भाई ऊपर बैग वगैरह रखे हुए हैं, सीट बैग, हाँ ये साइड बैग आपके हो गए। ये दिनेश भाई के यहाँ देखिए टायर वगैरह रखे हुए हैं, सीएट कंपनी के भी हैं और ये कुछ और कंपनी की, इस कंपनी का दूसरी मिनी गोल्ड के नाम से आता है। इस तरीके की दिनेश भाई की दुकान देखिए, औजार वगैरह रखे हैं। ये इनके पास बाइक धुलाई मोटर है, ये पानी वाली धुलाई वाली मोटर है। इस तरीके का दिनेश भाई का ये आउटपुट है, देखिए सामने सारी चीज़ें। और दोस्तों मैं दुकान इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग देखिए समझिए कि कोई बहुत बड़ी दुकान नहीं, लेकिन दिनेश भाई 7 साल से काम करते हैं, इसका मतलब जरूर इस काम में बेनिफिट है, प्रॉफिट है, मेहनत करते हैं तभी उनको, तभी ये दुकान ये 7 साल से चला पा रहे हैं। तो दिनेश भाई अब इस काम को अगर शुरुआत अगर किसी को करनी है, आप तो खैर मैकेनिक हैं तो आपको तो और अच्छी चीज़ बता सकेंगे मैकेनिक भाइयों के लिए। तो ये बताइए अगर इस बात को अगर कहीं मैकेनिक अगर कोई जानता हो, तो इस बिजनेस को अगर वो छोटी दुकान लेकर स्टार्ट करना चाहता हो गाँव में, तो ये शहर में, तो कितने रुपए तो वो स्टार्ट कर सकता है? सब कुछ आपको ये बता के, ये जो आपके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं पे। अरे वो तो मान लो आज अब अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो मान लो 30,000 40,000 रुपया लगा सकते हैं आप। थोड़ी थोड़ी करके मान लो धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे बिजनेस धीरे धीरे चलेगा उसी के हिसाब तो से मतलब कितना रुपए, बढ़ती फिर भी जाएगी कितना दुकान। रुपए लगा सकते हैं छोटे से? ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, मान लो 30,000 रुपये चालू कर देंगे। 30,000 रुपये में मतलब ये औजार हमारे पास आ जाएंगे, सामान आ जाएगा हमारा। अच्छा, चालू हो जाएगा। मतलब 30,000 रुपये मिनिमम आप आराम से लगा के कर सकते हैं। अगर ये मान लें दिनेश भाई अगर 30,000 रुपये अगर हम लगा रहे हैं, तो दिन का हम कितना कमा सकते हैं? क्योंकि दोस्त एक मिनट दिनेश भाई मेरी बात कंप्लीट हो जानी दीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे ऐसा बहुत ज़्यादा बताते हैं कि एक दिन इतना लगाइए और लाखों रुपए कमाइए, महीने में हज़ारों रुपए ही का ही। तो आप जो एक्चुअल है, हाँ ठीक है, वो अपने सिस्टम से होता है। भगवान कितना मतलब वो कस्टमर को भेजता है, मान लो कैसे कितना मतलब कस्टमर आपके पास आ पा रहा है कितना? अब दिनेश भाई आप 7 साल से आप काम करो, तो 7 साल में क्या एक्सपीरियंस रहा होगा? कितना दिन में बहुत ज़्यादा और बहुत कम, कितना नॉर्मल बताइए, एवरेज में कितना आ जाता होगा डेली का? डेली का नॉर्मल डेली का मान लो 400-500 तो मतलब आना है। मान लो महीने का ये चार्जिंग है। कभी खाली भी बैठे हो, हाँ, कभी सरकारी भी नहीं हो, ये मतलब अपना काम अगर आप कर रहे हैं तो ये मान चलिए 20-25 हज़ार रुपये मंथली उठा सकते हैं, है ना? 20-25 हज़ार रुपये का एवरेज है दोस्तों। जैसे कि आप मान लीजिए अगर मैकेनिक है, कहीं आपको कहीं दूसरी का जॉब नहीं करनी है, तो आप अगर अपना 30-40 हज़ार रुपये लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो आप महीने का 20 से 25 हज़ार रुपये आराम से उठा सकते हैं। तो दोस्तों तो दिनेश भाई इसके लिए जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कोई लाइसेंस वगैरह भी चाहिए होता है दुकान को ओपन करने के लिए? लाइसेंस तो बन जाता है, मान लो बाद में मोदी साहब से बनवाया है ना, अच्छा, एलजी वाले से। हम्म, हमारे पास लाइसेंस है नहीं। अच्छा अच्छा। कोई इधर ऐसे नहीं है बगैर आईडी से मैं बैठा हूँ, मेरे पास लाइसेंस नहीं, अगर जैसे मान लिया अभी स्टार्टिंग में अगर कोई जैसे लाइसेंस नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, मतलब गांव वगैरह में दोस्तों जैसे कहना, अगर आप कहीं रख रहे हैं तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि ये दिक्कत जब आती है, जब कोई बहुत बड़ी फर्म आप बनाते हो, तो उसके लिए आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आप नॉर्मली आप माल वगैरह खरीद के 50,000 तक आप
लाख खान का कोई सामान नहीं है। अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो मतलब ये है कि अगर 30,000 रुपये लगा के हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का 15-20-25 हज़ार रुपये का एवरेज लेके अमाउंट इसका अपना ले सकते हैं हम लोग दोस्तों। तो फिर इसके बाद दिनेश भाई आपने ये टायर वगैरह भी अगर बढ़ाते चले गए थोड़ा, दोस्त दिनेश भाई कुछ चीज़ों के रेट आप बता सकते हैं, जैसे कि वो आपके पास जो पीछे रखा हुआ डब्बा है स्पार्क प्लग का, उसका कुछ, हाँ नीला वाला, ये जी जी, इसका कुछ रेट हो तो उसका बता दीजिए थोड़ा सा। ये किस गाड़ी का है पहले तो ये बता दीजिए। ये हांडा गाड़ी का है। अच्छा जी, हाँ ये है प्लग, हाँ। ये हांडा गाड़ी का है, लगता है। होंडा गाड़ी मतलब छोटी चूड़ी का, छोटी चूड़ी का। छोटी का सब में लगता है। तो ये डब्बा दिनेश भाई कितने रुपए का पड़ता है? ये ऐसे तो हमको 250 रुपए के बाद, 250 रुपये का पड़ता है। और इसको आप कितने का लगाते हैं अगर एक प्लग अगर कस्टमर पे? एक प्लग मान लो 70 रुपए 60 रुपए, मतलब कि डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। अगर आपको 25 रुपये एक पीस पड़ रहा है तो आप 70 रुपये कस्टमर पर डिपेंड करता है, डीलिंग आपकी कैसे डील होता है, मतलब अच्छा, इस तरीके से ये सिस्टम है। ओके। हमारा तो ऐसे ही सिस्टम चलता है बस। और जैसे ये जो पैकेट में क्या इंडिकेटर रखे हुए हैं, दिखा लिए सर। ये 25 रुपए के सेट पड़ता है। 25 रुपये सेट पड़ता है। इसको 50 रुपए में लगाते हैं। 50 रुपये सेट या 50 रुपये पीस? अच्छा, 50 रुपये से एक, मतलब कि 25 रुपये का सेट पड़ता है, 50 का मतलब 100 रुपये का सेट, मतलब 75 रुपये का प्रॉफिट है एक सेट पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, हॉर्न वगैरह भी रखते हैं आप? हॉर्न भी रखते हैं। ये अच्छा, हॉर्न भी है। ये हॉर्न, ये हॉर्न है, ये हॉर्न है। इसका रेट है 80 रुपए पड़ता है। 80 रुपये। और ये 120 या 140 रुपए, मतलब ये कि 40-50 रुपये एक हॉर्न पे आप आराम से कमा सकते हैं। और बाकी जो लगाते होंगे उसका पैसा आप अलग लेते होंगे? अच्छा, उसी में एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, उसी में एडजस्ट कर देते ये चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा ये आपके पास शीशे रखे हुए हैं, ये किस कंपनी का शीशा है? ये ओरो। इस पे क्या क्या कैसे आता है ये सिस्टम? इसका क्या है सिस्टम है? इसका ये सिस्टम है 110 रुपए का पड़ता है। 110 रुपये क्या एक पीस की दो? एक पीस, एक पीस 110 रुपये का। तो इसमें ज्यादा मार्जिन नहीं है, 10-20 मिलते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, लेकिन लोकल सुना, लोकल भी आते हैं उसमें, जैसे कि लोकल में ज्यादा हम रखते नहीं, लोकल लूज पूज हो जाते हैं ना। अच्छा, लोकल वगैरह ज़्यादा नहीं रखते, लेकिन उसमें शायद मार्जिन वही कस्टमर ज़्यादा ले लेता है, लेकिन उसमें भी दुकानदार 10-20 करके ये चीज़ रहती, ये काम चला करता है। मान लो कोई सामान तो रखना पड़ेगा। हाँ, मतलब कुछ लोकल भी कुछ कंपनी का भी ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो मतलब दोस्तों देखिए, अब आप समझ, ऑयल वगैरह कौन सा अपने पास रहता है दोस्तों? ऑयल तो हमारे पास यही लगा है। ऑयल, अच्छा दोस्तों, जैसे ये लगा हुआ है तो यहाँ पर दोस्तों ये लोकल ऑयल और कंपनी का भी अपने पास दोनों चलाते हैं आप ना, HP रेसर का और बजाज वगैरह के, इसमें जो आ रहा है। वैसे तो रेसर ही ज़्यादा चलता अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सीट कवर है अपने पास? है। सीट कवर है। ये क्या रुपए पड़ती है अपने पास एक पीस आती है? ये 50 रुपए के पीस पड़ता है। 50 रुपये आपको खरीद पड़ती है। और लगता कितने का ये? 100 रुपए में लगा देते हैं। मतलब सब कुछ फिट, हाँ फिटिंग, मतलब दोस्तों 2 गुना है इस पर प्रॉफिट है। मतलब फिर 50 का पड़ता है, 50 रुपये इनकी लगवाई के साथ लेते हैं दोस्तों। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसी तरीके की ऑटो पार्ट्स बिजनेस में दोस्तों की। अगर आप, और अच्छा ये जो साइड बैग है ये कितने का आपको पड़ता है सबसे? ये उतार के दिखाएंगे दिनेश भाई? ये देखिए दोस्तों, ये अभी साइड बैग लाए हैं। हाँ 150 रुपए। 150 रुपये का साइड बैग है। तो कितना रुपए का इसको लगा कस्टमर फिटिंग? लगा देते हैं। 200 रुपये का, मतलब 50 रुपये इसमें भी, मतलब कोई भी बिजनेस में 50-40 रुपये, और किसी में डबल प्रॉफिट से भी ज़्यादा मार्जिन कस्टमर को मिलने वाला है, मतलब दुकानदार को मिल जाता है अगर। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं, आपके सामने देखिए मैंने कुछ मोटी मोटी जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई। और दोस्तों भाई सबसे ज़्यादा लोगों के पास ये ग्रिप कवर वगैरह जो लगते हैं, इस तरीके के ग्रिप कवर हैं, इस तरीके के ग्रिप कवर हैं जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं। तो ये 50 रुपए, मतलब 30 रुपए पीस पड़ता है। अच्छा, 50 का लगा। मतलब दोस्तों आप समझ लीजिए 30 रुपये सेट इनको पड़ता है, दो साइड का देख सकते हैं इसमें है, और 50 रुपये लगा देते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों सीधा सा है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कोई बहुत बुरा बिजनेस नहीं। 30,000 रुपये लगा के दिन महीने के 20-25 हज़ार रुपये आप निकाल लो तो कोई बुरा नहीं है। आज के टाइम में लोगों को सैलरी भी इतनी नहीं मिलती, इतना का आप आराम से इस काम में, व्यापार में लगा सकते हो, दिखा सकते हो। और अगर जिसने काम, और क्या अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इस तरह से अगर मैकेनिक का कहीं काम सीखना चाहता है तो उसे कितना टाइम लग जाएगा इस काम को सीखने में? सीखना अगर चाहते हैं तो मान लो 1 साल को फुल, एक साल में फुल काम, एक साल में फुल काम सिखा देंगे। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताइए, अगर आप 1 साल में फुल काम सिखा रहे हैं, मैं क्या पूछना चाह रहा था,
तो इसमें सीखने के लिए भी कुछ पैसा ऐसा मिलता है कि नहीं, कि वो ऐसे तो खर्चा उर्चा दिया जाता है, खर्चा जैसे मतलब काम मिलता जैसे है? काम बढ़ रहा हाँ घट हाँ। रहा है उसी हिसाब से हम बच्चों को पैसा लेते हैं। अच्छा, उसी हिसाब से पैसा मतलब दिया जाता है। मतलब हफ्ते का मान लेगा मोटा मोटा करने का लगा है तो उसको कितना रुपये मिल जाता अरे होगा? हफ्ते हफ्ते मान लो तो 500-600 रुपये तो मतलब 500-600 रुपये उसको मतलब जेब खर्चा उसका मिल जाता है, ये चीज़ है। जेब मतलब कहीं भी अगर वो कहीं करेगा और हाँ, तो उसको 500-600 रुपये हफ्ता मतलब मिल जाएगा, उसको खर्चा नहीं और काम भी प्लस सीखता रहेगा। काम चलिए, करने के बाद वो 6,000 से 7,000 का कारीगर हो जाता 6,000 7,000 का वहाँ का कारीगर हो जाएगा। और अगर अगर चाहे है। आगे चाहे अपना बिजनेस करना अपना चाहे बिजनेस तो अलग बात अपना है। बिजनेस भी वो कर सकता है। तो दोस्तों ये रहे दिनेश भाई। दिनेश भाई ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और दिनेश भाई ने जो चीज़ें आपको बताई है वो चीज़ें बहुत माइंड करिएगा, समझिएगा और इस वीडियो को देखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है, कुछ आपको पूछना हो दिनेश भाई से, तो दिनेश भाई आप मुझे मैसेज कमेंट कर सकते हैं, हम दिनेश भाई से पूछेंगे या दिनेश भाई के लिए दूसरी से हम लोग वीडियो शूट करेंगे दिनेश भाई के साथ। तो दोस्तों ब्लॉग पूरा देखिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों फिर हम मुलाकात करते हैं एक नए से बिजनेस आइडिया के साथ। तो फिर मुलाकात करें, अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।